जितने कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब के हैं जो भारत सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापे हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स में स्कैटर्ड हैं। उसका संकलन है 1920 से लेकर 56 तक का। और पढ़ते पढ़ते मेरी एक समझ बनी धर्म और धर्मांतरण को लेकर, तो मैंने एक लंबी भूमिका लिखी है 40 पेज की। 40 पेज की भूमिका, एक बुकलेट ही बन जाएगी। और जितने कंटेंट्स आप देखेंगे तकरीबन 80 भाषण का संकलन होगा तकरीबन। और उसमें मैंने डेट वाइज डाले हैं कि आप एक व्यक्ति के विचारों के एवोल्यूशन को तिथिवार कैसे समझेंगे। मान लिया कोई 1950 का भाषण है, उसको पहले डाल दिया, 1924 का भाषण है, उसको बाद में डाल दिया। तो एज ए रीडर मैं कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर, कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आइडियाज़ के एवोल्यूशन को कैसे कोरिलेट कर पाए। तो इसीलिए मैंने कंटेंट में पूरा तिथिवार डाला है। और पहली सभा 1920 में मनगांव में हुई थी साहू जी महाराज के साथ। लेकिन मैं समझता हूं इस पुस्तक के माध्यम से तमाम बाबा साहेब की जो चिट्ठियां हैं, इनके स्पीचेज हैं, वो सारा कलेक्शन जिसको पढ़ने के लिए अनेकों किताबें पढ़नी पड़ती लोगों को वो सच्चाई जानने की, आपने एक पुस्तक के रूप में ला के सबको एक पूरा ज्ञान का सागर परोस दिया। साथ ही साथ इस पुस्तक से पढ़ के ये भी पता चलेगा कि भारत कब सोने की चिड़िया था, भारत गरीब क्यों हुआ, कंगाल क्यों हुआ, उसके लिए कारण क्या थे। ये है कि डॉक्टर रतन लाल की जो ये किताब है, इसकी जो भूमिका है वो मैंने गहराई से पढ़ी है। किताब तो आज सामने आई है तो उसको देखकर और चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर रतन लाल ने एक बहुत बुनियादी बात कही कि बाबा साहब का जो सागर है पूरा ज्ञान का और मुक्ति के दर्शन का, उसको थेमेटिक कभी भी नहीं किया गया। और आप अंग्रेजी का देखेंगे कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है और उसको थेमेटिक नहीं है। पहली बार ये कोशिश आनंद तेलतुम जी ने की थी अंग्रेजी में, एक सीडी उन्होंने बनाई थी जिसमें थीम वाइज के आप थीम को जाकर उसको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की तब्दीली के साथ वो आगे मामला नहीं बढ़ा। तो बुनियादी तौर पर ये बाबा साहब को किन किन विषयों पर उन्होंने क्या क्या कहा वो हमारे पास होना चाहिए, ख़ास तौर पर एक ऐसे दौर के अंदर जबकि उन लोगों का राज है जिनका इस देश की जनता, इस देश के इतिहास, इस देश के प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कितने किताब की जो यात्रा है, यात्रा पे बात रखूंगा। कंटेंट पे शमसूल साहब हैं, शशि जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, ये बात रखेंगे। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूं, मैं अम्बेडकरिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूं। और पीएचडी के दौरान हिंदी साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ा। आप मनोज जी आप जानते हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा हस्तक्षेप हो गया, थोड़ा इतिहास में भी हो गया। और मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो आपदा में अवसर का ये बाई प्रोडक्ट है ये किताब। तो अंबेडकर पे भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब को। और बाबा साहब को पढ़ने की प्रेरणा हमें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे देश के किसी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो सिलेबस में बाबा साहब को लेकर आपको सिलेबस में कंटेंट नहीं मिलेगा। बाबा साहब लोगों के दिलों में है, मूर्तियों में है, जन्मदिन पर है, परिनिर्वाण दिवस पर है। सरकारें खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाती हैं, खूब जयकारा करती हैं, लेकिन उनके विचारों पर जो है ना एक सीरियस जो डिबेट होना चाहिए, वो डिबेट कहीं ना कहीं समाज में मैंने अभाव महसूस किया। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब है, लेकिन एक कोशिश है उस दिशा में। तो अंबेडकर पढ़ने की शुरुआत कैसे हुई? डिजिटल दुनिया ने सबके पॉकेट में एक दुनिया रख दिया है और हमारे बहुत सारे कोट अनकोट अंबेडकरवादी साथी, शायद पता नहीं, मैं नहीं जानता कितना पढ़े हों, लेकिन आप कुछ भी बोलें तो आपको सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि आप अंबेडकरवादी नहीं हो, आप अंबेडकरवादी नहीं हो। अमूमन सोशल मीडिया में ये कमेंट आपको दिखेगा। तो मैं तलाश कर रहा था कि अंबेडकरवाद आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ सिलेबस में न पढ़ाया गया, ना हमने पढ़ा। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचा कि बाबा साहब को
गंभीरता से सीरियस एकेडमिक उस पर पढ़ाई हुई। और इसी दरमियान वो मेरा बेटा है, अभी जर्मनी में है, उसने एक पुराने से मोबाइल में बगैर माइक नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम था अम्बेडकर नामा। तो अम्बेडकर नामा पे हमने अम्बेडकर साहब को पढ़ना शुरू किया। वो मेरी बेटी और वाइफ यहाँ खड़ी है, ये लोग लाइट ऐसे पकड़ते थे, चेहरा पे लगाते थे, टेक्स्ट से भी हम लोग नहीं हैं। बहरहाल पर्पस ये था कि पढ़ के लोगों को सुनाया जाए कि अम्बेडकर क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, बहुत सारे इश्यूज पर। तो ये इसकी बुनियाद है। और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो 15,000 पेजेज हैं। और बाबा साहब एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलिंगुअल, एकदम डाइवर्सिफाइड इंटेलेक्चुअल होराइजन के स्कॉलर हैं। वो लीडरशिप नहीं है, वो स्टेट्समैन हैं, वो हिस्टोरियन हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टेट, सब कुछ ऑल इन वन। लेकिन उस राइटिंग के जो कलेक्शन छपा उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें अमूमन इंडेक्स नहीं और थीमेटिक नहीं है। बहुत सारे उनके भाषण और राइटिंग्स जो हैं स्कैटर्ड है, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में। तो पढ़ते पढ़ते योजना बनी कि थीमेटिक बाबा साहब को पढ़ा जाए, थीम बनाकर, क्योंकि आम पाठक अब धर्मांतरण पे उन्होंने कब कहाँ क्या बोला है ये आम पाठक के लिए जानना बहुत मुश्किल होगा कि वो जाके लाइब्रेरी में पन्ना दर पन्ना नहीं ढूंढेगा। बिकॉज वी आर प्रोफेशनल रिसर्चर एंड टीचर, तो ये हमारा पहला दायित्व है कि पाठक को बहुत ही आसान तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए। तो पढ़ते पढ़ते थीम बनी, मैंने 4 थीम बनाई है कि बाबा साहब पे 4 थीम पे मैं काम करूंगा। ये उसका पहला प्रोडक्ट है, धर्मांतरण। तो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि धर्मांतरण पे बहुत सारे उनके भाषण हैं, मेमोरेंडम्स हैं, इंटरव्यूज हैं। और वही नहीं, इस सवाल पर उनके चेंजिंग पोजीशंस हैं, स्टैटिक नहीं है, चेंजिंग पोजीशंस हैं। 1920 में कुछ और कह रहे हैं, 24 में कुछ और कर रहे हैं, 35 में कुछ और कर रहे हैं, 40 में कुछ और है, तमाम ये है। तो कैसे 1920 से लेकर 56 तक उनके आइडियाज का, विचारों का एवोल्यूशन हुआ है, इसको समझने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा करना जरूरी था। दूसरी बात मेरे जहन में ये भी था कि आजकल पर्टिकुलरली दलित एंड ट्राइबल्स का एक तरह का हिंदुआइजेशन, मैं कई बार कहता हूं कि फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन, कि वोट देने के लिए आप हिंदू हो, बाबा साहब महान हैं, बाबा साहब के बगैर मैं नहीं होता, संविधान को कोई बाबा साहब भी नहीं छू सकते हैं, पूरे जुमले चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। और बाबा साहब को भी उस फोल्ड में लाने का पूरा एक एजेंडा चल रहा है। तो मेरी ये भी समझ बनी कि आखिर जो एजेंडा चल रहा है, तो ये तो देखा जाएगा कि बाबा साहब जिस धर्म में पैदा हुए, उस धर्म के बारे में, जिस समाज में पैदा हुए, जिस संस्कृति में पैदा हुए, उसके बारे में उनकी क्या राय थी। तो इसमें जितने कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब के हैं, जो भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापे हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स में स्कैटर्ड हैं। उसका संकलन है 1920 से लेकर 56 तक का। और पढ़ते पढ़ते मेरी एक समझ बनी धर्म और धर्मांतरण को लेकर, तो मैंने एक लंबी भूमिका लिखी है 40 पेज की, 40 पेज की भूमिका, एक बुकलेट ही बन जाएगी। और जितने कंटेंट्स आप देखेंगे तकरीबन 80 भाषण का संकलन होगा तकरीबन। और उसमें मैंने डेट वाइज डाले हैं कि आप एक व्यक्ति के विचारों के एवोल्यूशन को तिथिवार कैसे समझेंगे। मान लिया कोई 1950 का भाषण है, उसको पहले डाल दिया, 1924 का भाषण है, उसको बाद में डाल दिया। तो एज ए रीडर मैं कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर, कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आइडियाज़ के एवोल्यूशन को कैसे कोरिलेट कर पाए। तो इसीलिए मैंने कंटेंट में पूरा तिथिवार डाला है। और पहली सभा 1920 में मनगांव में हुई थी साहू जी महाराज के साथ। उसमें उसी समय से वो धर्मांतरण के बारे में खटपट चलना शुरू हो गया। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, इसका कारण है, इसका आइडिया स्वतंत्रता, समता, बंधुता। वो कह रहे हैं बाद में कि ये मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है, मैंने लिया है बुद्धिज्म से लिया है। तो वो पूरा लिगेसी इसमें है। इस सवाल में हमने टिप्पणी भी की, इस किताब में हमने टिप्पणी भी की है
कि आखिर बाबा साहब का जो मिशन था वो सिर्फ पॉलिटिकल मिशन नहीं था, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी मिशन था। तो जिन लोगों ने दावेदारी की कि हम बाबा साहब की पॉलिटिकल लिगेसी के हम वारिस हैं, जिन लोगों ने दावा किया, उन लोगों ने आखिर उनके कल्चरल लिगेसी को बढ़ाने के लिए कोई काम किया? क्या उन लोगों ने 56 के बाद कोई मैसिव लेवल पे पॉलिटिकल लीडर तो बहुत बने, मिनिस्टर्स भी बने, पार्टियां भी बनी, लेकिन जो धम्म और सधम्म, क्या उन्होंने इस लेवल पे कोई आंदोलन किया या राज सत्ता के भूख में खाली भागते रहे? अगर वो काम किया गया होता तो शायद सूरजपाल जाटव के सभा में लाखों लाख भीड़ होती है और इधर की सभा में बुद्ध विहार में 150, गौतम साहब बताएंगे, 150 लोग भी नहीं मिलते हैं। तो ये किताब उसमें एक इंटरवेंशन भी करता है। दलित राजनीति जो है, दलित जो कल्चरल मूवमेंट है, उसमें भी बाबा साहब के जो विचार है, इंटरवेंशन। बाबा साहब अंधभक्त किसी के नहीं थे। बौद्ध मठों पर और बौद्ध भिक्षु जैसे काम करते हैं उस पर उन्होंने बहुत प्रहार किया है। कि लोग कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि निठल्ले लोग हैं, भर पेट खा के और सिर्फ म्यूजिक का धुन सुनते हैं मठ में बैठकर। वो बहुत क्रिटिकल थे। तो तमाम चीज़ों का संकलन है और मेरे तरफ से जो प्रयास था हमने कर दिया और 2-3 बरस लगे इसमें। और किताब लिखना एक ट्रैवल करना होता है समय के साथ, और जिन व्यक्ति पर आप काम करते हैं उनको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने लगती है। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल पे हमने काम किया, भारत के नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बसे लोगों को धम्म दीक्षा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को ली। कुछ लोग कहते हैं कि ये अचानक हुआ, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने पूरे दुनिया के धर्मों को पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं कि ये 1935 के बाद हुआ। लेकिन मैं समझता हूं इस पुस्तक के माध्यम से तमाम बाबा साहेब की जो चिट्ठियां हैं, इनकी स्पीचेज हैं, वो सारा कलेक्शन जिसको पढ़ने के लिए अनेकों किताबें पढ़नी पड़ती लोगों को, वो सच्चाई जानने की, आपने एक पुस्तक के रूप में ला के सबको एक पूरा ज्ञान का सागर परोस दिया। साथ ही साथ इस पुस्तक से पढ़ के ये भी पता चलेगा कि भारत कब सोने की चिड़िया था, भारत गरीब क्यों हुआ, कंगाल क्यों हुआ, उसके लिए कारण क्या थे। और मैं समझता हूं कि जो 1935 में आर्य समाज का जो एक संगठन था जाति तोड़क मंडल, जिसने जाति तोड़क मंडल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था, उनसे रिटर्न में उनका स्पीच मांगा था और स्पीच को पढ़ने के बाद उन्होंने बाबा साहेब को कहा कि इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसमें कॉमा और मात्रा भी नहीं बदलूंगा। और उसके बाद उन्होंने बाबा साहेब को बुलाने से इनकार किया और वो किताब के रूप में छप के आया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। तो जाति का विनाश क्यों, जाति देश की तरक्की में बाधा क्यों, जाति का जो सामाजिक व्यवस्था समाज की, भारत की, वो किस तरह भारत की प्रगति में बाधा बनी, क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और ये भारत का जो पूरा जो सांस्कृतिक जो एक विरासत है, मुझे लगता है कि उसको भी समझने का मौका मिलेगा और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो समझता हूं कि बाबा साहेब के जो अलग अलग अनेकों आयाम है, उसमें से उनका जो सांस्कृतिक आयाम है उसको आपने छुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भारत को किस तरह आर्थिक तौर पर भारत तरक्की करे, भारत की का आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, जो किताब बाबा साहब ने जो थीसिस था उनका जिस पे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, उसके ऊपर भी विस्तार से आना चाहिए। उनकी आर्थिक नीतियां क्या थी, जो प्लानिंग कमीशन का उनका क्या कंसेप्ट था, पंचवर्षीय योजना का क्या उनका कंसेप्ट था, और जो मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर जो रिफॉर्म्स वो लेकर आए वो क्या थे, महिलाओं को लेकर, शूद्रों अतिशूद्रों को लेकर वो क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, राजनीतिक रूप से रिप्रेजेंटेशन सबको कैसे मिले, उसके बारे में उनकी क्या सोच थी। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं समझता हूं उसके इतने सारे आयाम हैं, उस सबको समझना, भारत की राजनीति को समझना और फिर पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ना, और पढ़ के वो भारत जो विविधताओं का देश है, जहां हजारों जातियां,
और अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं हैं। ऐसे में अनेकों धर्म है। उस भारत को जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बंटा था, उसको कैसे ऐसा संविधान दिया जाए कि वो एकजुट रहे, वो बंद एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित हो, और वो भी आधुनिक भारत के रूप में निर्मित हो। तो उस आयाम को समझना, उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि इतने सारे मुद्दे जो बाबा साहेब का इतने सारे आयाम हैं, उनको समझना और वो सब भी सामने आना चाहिए। लेकिन कम से कम उनकी सांस्कृतिक जो सोच थी, भारत को किस तरह, वो कब विश्व गुरु था, कब वो एकदम नीचे चला गया, उसको आगे ले जाने का मार्ग क्या है, भारत को तरक्की के रास्ते पर लाने का मार्ग क्या है, उसकी एक पहलू को आपने छुआ है, और वो एक पुस्तक के रूप में लाके आपने बहुत बड़ा महानता का कार्य किया। मैं आपको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं इस पुस्तक को सब लोग पढ़ेंगे कि कम से कम उनको अनेकों, उनका जो किताबें, वॉल्यूम्स, उनके स्पीचेस, राइटिंग्स हैं, वो सब पढ़ने की बजाय उनको वो सारा मटेरियल एक किताब में मिल जाएगा। तो ये काम करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं समझता हूं कि मैं भी इस किताब को पढ़ूंगा, और एक वकील होने के नाते क्रिटिकली एनालिसिस भी करूंगा, और सबको करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, शुक्रिया। ये है कि डॉक्टर रतन लाल की जो ये किताब है, इसकी जो भूमिका है वो मैंने गहराई से पढ़ी है। किताब तो आज सामने आई है, तो उसको देखकर और चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर रतन लाल ने एक बहुत बुनियादी बात कही कि बाबा साहब का जो सागर है पूरा ज्ञान का और मुक्ति के दर्शन का, उसको थेमेटिक कभी भी नहीं किया गया। और आप अंग्रेजी का देखेंगे कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है, और उसको थेमेटिक नहीं है। पहली बार ये कोशिश आनंद तेलतुम जी ने की थी अंग्रेजी में। एक सीडी उन्होंने बनाई थी जिसमें थीम वाइज के आप थीम को जाकर उसको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की तब्दीली के साथ वो आगे मामला नहीं बढ़ा। तो बुनियादी तौर पर ये बाबा साहब को किन किन विषयों पर उन्होंने क्या क्या कहा, वो हमारे पास होना चाहिए। ख़ास तौर पर एक ऐसे दौर के अंदर जबकि उन लोगों का राज है जिनका इस देश की जनता, इस देश के इतिहास, इस देश के प्रेजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कितने खोखले हैं उसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि जो यानी 50 साल से तो मैं अपने जो एकेडमिक जीवन है उसमें सुनता आता था हिंदुज़म, अब वो सनातन धर्म हो गया है। अब हिंदुज़म की कोई बात नहीं कर रहा है, अब ये सनातन है। तो जिसको ये कहते थे, गोलवालकर ने लिखा कि जब दुनिया पैदा भी नहीं हुई थी, सारी दुनिया चौपाया थी, तो हमारे हिंदू जो सेज हैं, हिंदू जो गुरु थे, वो सारी दुनिया पर राज कर रहे थे। तो वो अचानक गायब हो गया है, अब सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म है या हिंदू धर्म जो हिंदुत्ववादियों का है, उसमें यह है कि मान लीजिए आज बाबा साहब दोबारा आ जाएं यहाँ बुक फेयर के अंदर और ये अनाउंस करें कि मैं धर्म परिवर्तन करूँगा, कितनी देर जिंदा बचेंगे आप ज़रा कल्पना कीजिए। अगर सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो उनको जान से मारने में कितनी देर लगाएंगे, और अगर उनसे बच गए तो मोदी और अमित शाह की सरकार उनके साथ क्या करेगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, एफआईआर होगी, और वो भी कौन कौन से कानूनों के तहत उनकी एफआईआर होगी। तो इसको जानना, और जो बहुत भयानक स्थिति है। मैं जो बाबा साहब के कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन को लेके जो तमाम विचार हैं, उनको एक जगह जमा करने के लिए, और वो भी हिंदी में जमा करने के लिए आपको बधाई साथी रतन, आपको एक बार फिर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संकट कितना गंभीर है। भारत का जो संविधान है, धारा 25, आपको धर्म अपनाने, धर्म को प्रैक्टिस करने, धर्म बदलने का अधिकार देता है। लेकिन मोदी के सच बात यह है कि कांग्रेस के राज में भी ये वन वे ट्रैफिक था, वन वे ट्रैफिक ये था, और मोदी के राज के बाद तो ये बहुत सख्ती के साथ वन वे ट्रैफिक हो गया है कि सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म आप अपना सकते हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और स्थिति कितनी दहशतज़दा है उसका मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पिछले 2 साल के कुछ आंकड़े
जमा किए। यानी एक तरफ तो यह है कि धर्म परिवर्तन का सबको अधिकार है, और मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि कितने मुसलमान कितने ईसाइयों को आपने जेलों में डाला हुआ है धर्म परिवर्तन के नाम पर, कि इन्होंने इलीगल धर्म परिवर्तन किया या कानून ऐसे बना दिए गए। 8 राज्यों में तो इस तरह के कानून है कि जो आप सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकते, उम्र कैद की भी सजा है उन कानूनों के अंदर। लेकिन आप हिंदुत्ववादी, ये सनातन धर्मी क्या कर रहे हैं, जरा उसका एक अंदाजा कीजिए। और ये जो कानून बनाए गए उसमें यह है कि 6 महीने पहले जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसने 6 महीने पहले एक दरखास्त देनी चाहिए डीएम को। डीएम दरखास्त देंगे, डीएम उसकी फिर छानबीन करेंगे और उसको ही करेंगे। लेकिन बहुजनों के साथ, मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, उसके मैं आरएसएस के अखबारों से आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूं। ये आप अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि मोहन भागवत ने 6/12/2024 को बयान दिया था कि हिंदू घटते चले जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, और कम से कम 3 बच्चे पैदा करने हैं। औरतों ने 3 बच्चे पैदा करने हैं। वो शादी कर लेते तो 3 और बढ़ जाते सनातन धर्मी, लेकिन उन्होंने नहीं की। पर वो चाहते हैं कि हिंदू औरतें जो हैं वो 3 बच्चे पैदा करें। और उसके बाद जो महाकुंभ चल रहा है, कुंभ से जो महाकुंभ बना है, उसमें वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने बाकायदा बयान दिया 4 जनवरी 2025 को, सनातन धर्म के विभिन्न परिस्थितियों में मंत्रांतरण किए हुए ऐसे सैकड़ों लोग अब महाकुंभ क्षेत्र में घर वापसी करेंगे। यह जानकारी शनिवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदर गिरी महाराज ने दी। उससे वहाँ के डीएम ने नहीं पूछा कि भाई तुम जो ये हजारों या सैकड़ों लोगों का कराओगे, इनका कोई एप्लीकेशन आ गई है आपके पास क्या धर्म परिवर्तन की? और वो लगातार हो रहा है। 3 सितंबर 2024 झारखंड घर वापसी। झारखंड में 20 परिवारों के 100 लोग 3 सितंबर को उन्होंने सनातन धर्म में करेंगे घर वापसी। ये पंजन्य का हिंदी का माउथ पीस है आरएसएस का, वो है। 5 सितंबर को कांकेर छत्तीसगढ़ के अंदर 11 परिवारों ने अपनाया सनातन धर्म। उसके बाद 23/10/2024 को, ये सारे मैं पंजन्य आरएसएस के अखबार से आपको बता रहा हूं, मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म को अपनाया, महमूद आलम ने इस्लाम त्याग सनातन धर्म में की घर वापसी। गीता की सौगंध और अग्नि को साक्षी मानकर महमूद आलम ने सनातन धर्म में वापसी की। अपना नाम गुड्डू लाल रख लिया। किस जाति में गया वो नहीं बताया गया इसमें। उत्तराखंड में 29/10/2024 को फिर पंजन ने हमको बल्कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि उत्तराखंड में कीर्तिनगर में हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस एक दुकान को इसलिए वंडलाइज कर दिया, इसलिए उसको तहस नहस कर दिया क्योंकि ये बताया गया कि उसमें जो काम करता था एक नाई, वो धर्म परिवर्तन करा रहा था। अंबेडकर नगर 7/11/2024 को मुसलमान मत त्याग 8 लोगों ने, एक परिवार के मुसलमान परिवार के लोगों ने 8 लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया और उस पर बड़ा हवन किया गया। 10/11/2024 को छत्तीसगढ़ में 350 लोगों को, और ये ज्यादा ईसाई थे, इनको आपने धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद 12/1/2025 मेरठ और इगलास यूपी के अंदर 350 से ज्यादा लोगों को आपने हिंदू और मुसलमान और ईसाइयों को अपना धर्म परिवर्तन कराया, और इसको बाकायदा इस हेडलाइन लगाई जा रही है कि इनको देखिए हमने सनातन धर्म को इन्होंने अपनाया। राजस्थान में मौलवी से परेशान होकर मुस्लिम पिता पुत्र ने अपनाया हिंदू धर्म। इस तरह के कितने लगातार आप पढ़ते रह सकते हैं। और उसके बाद जिन लोगों पर आपने इल्जाम लगाया मुसलमान और ईसाइयों पर कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, वो उनको न्यायपालिका छोड़ दे रहा है, लेकिन उसके बाद जब उनके छोड़ने पर अगर किसी ने मिठाई बांटी तो उसके बाद उनको फिर टेरर लॉ के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली के अंदर एक एक्टिविस्ट है सनातन धर्म का, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर हिंदू लड़कों से शादी करानी है। तो यानी ये क्या हो रहा है, या ये जो संविधान है, ये कानून जो है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। और किनको डर हो रहा है? जो 80% है। और एक देखिए आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप ये देखिए कि हिंदू जो है वो घट रहे हैं,
हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। मैं 1871-72 का एक सेंसस, जो भारत का पहला सेंसस है धर्म के नाम पर, अंग्रेजों ने कराया था, 71-72 के सेंसस की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों का राज खत्म हुए 100 साल हो चुका है, अंग्रेजों का राज शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। 21.5% मुसलमान हैं 1871-72 के सेंसस में, और हिंदू 73.5%। 8 लाख ईसाई हैं। मुसलमानों के 1100 साल के इतिहास में, जिसमें मुसलमानों ने कत्ले आम किया, कितनी कितनी बीवियां रखी, कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया, उनके राज खत्म होने पर मुसलमानों की संख्या 21.5% है और आज वो 14.2% है। और आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह जो बयान है पंजन्य में आरएसएस के, कि इनको मुगलों के राज में बहुत परेशान, इनको जुल्म करके इनको किया गया था, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुगलों का राज जो है वो तो हिंदू ऊंची जातियों का राज था, वो ठाकुरों का राज था, वो ब्राह्मणों का राज था, वो कायस्तों का राज था। इसी वजह से दुनिया में एकमात्र देश है कि 1100 साल के मुसलमानों के राज के बाद ये देश 73.5% और आज 80% हिंदू रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। उसके तरीके से भी हम एज अ फेमिनिस्ट भी हम उनको पढ़ते हैं और देखते हैं, और उसके अलावा जो उनका जो सामाजिक जीवन है, वो जो पूरा जीवन के माध्यम से उन्होंने एक सामाजिक समस्या के ऊपर जो अपने विचार रखे और अलग अलग तरीके से उसका प्रकाशन भी हुआ है और उसका वॉल्यूम है पूरा, सरकार उसको छापती भी है। लेकिन उससे अलग हटकर अगर देखें तो आपने जिस तरीके से सिरेवार ये जो चिट्ठियाँ इकट्ठी की और एक वेल रेफरेंस्ड जो पुस्तक निकाली है, मुझे लगता है कि इससे एक समझ तो बनेगी कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसको एक सूक्ष्म नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो धर्म सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। वो धर्म एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और उससे जो जातियाँ जो वंचित हैं, जो पिछड़ी हैं और जिनको हम दलित कहते हैं, वहाँ बुद्धिज़्म को लेकर क्या बात उन्होंने कही है। और मैं पढ़ रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने उसको कहा है कि ये 1956 का सिर्फ एक इवेंट नहीं है कि धर्मांतरण हुआ, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में उनकी जो उथल पुथल है, उनकी जो चिंताएं हैं, वो राजनीतिक तौर पे भी एक के तौर पर भी वो देख रहे हैं, उनको व्यक्त भी कर रहे हैं, बहुत खुल के अपनी बात कह रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या तरीका होगा जिससे कि हम एक बेहतर ज़िंदगी अपने लिए बनाएंगे, जिसमें सबका कॉन्फिडेंस भी होगा, और एट द सेम टाइम वो जो रास्ता है आगे के लिए कि हम विचलित ना हो, वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने बात की, वो बहुत बड़ी बात की। और फिर मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि ये हम इंडिया तक इसको नैरो डाउन ना करें। एक है ना, ये बड़ी छोटी बात हो जाएगी कि हम सिर्फ भारत में क्या हो रहा है और वहाँ पे हमारी क्या समस्याएं, हम वहाँ तक बाबा साहब को ना समेटें। ही इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इज़ पावर। तो उन्होंने तो वो दायरे भी ख़त्म किए हैं जब वो बुद्धिज़्म के ऊपर बोल रहे हैं कि ये बाहर भी थोड़ा सा जाकर देखना होगा कि क्यों वो देश तरक्की कर रहे हैं, उनके पास क्या वैल्यू सिस्टम है, वो क्यों अपनी जो जनसंख्या है और जो उनके भीतर भी बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन वो कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कल्चरल जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर जब हम इनको पढ़ते हैं, मुझे याद आ रहा है आपने कमाटीपुरा की भी बात, वहाँ पे चिट्ठी वो भी लिखी है, और बाबा साहब के एक अंदर का उथल पुथल द्वंद्व जो है कि वो गए तो हैं, लेकिन फिर आके उनके अंदर एक अनरेस्ट भी है कि आप इस प्रोफेशन को छोड़ें। जब वो सेक्स वर्कर्स की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम करें और नए तरीके देखें, और उस समय पे समाज को जोड़ने की जो प्रक्रिया हो सकती थी वो उस क्या होगी, वो पूरा प्रोसेस जो 15,000 पन्नों का है। मैं तो आई एम तो ईगर टू लुकिंग एट इट, और मैं देख रही थी शेल्फ में तो किताबें निकलती चली जा रही हैं और फिर बार बार सप्लाई हो रही है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट दिस बुक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कि वो प्रोसेस क्या था कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का,
इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट का, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट धर्म। और जब हम बुद्धिज़्म की भी बात करते हैं तो उसको धर्म तक सीमित नहीं कर रहे हैं। इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स हाउ यू आर बीइंग अ पर्सन ऑफ वैल्यू। आप क्या किस में, और जो बुद्धिज़्म का सबसे पहले है कि भाई जो दुख है वो तो यूनिवर्सल है ना, अगर दुख है वो यूनिवर्सल है, उसको एक्सेप्ट करो सफरिंग्स को, एंड देन फिर आगे उसके जो मार्ग हो सकते हैं वो क्या है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, बुद्धिज़्म की जब बात वो कर रहे हैं, वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, तो और वो उसके ऊपर उनका प्रहार है, उनका जो द्वंद्व है, उनका जो मन में जो शंकाएं आती हैं, जिसमें वो चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, जिसमें वो गांधी जी से भी बात कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो हिंदू महासभा में भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, और उनका जो टेम्पल में एंट्री की बात है या फिर जो सत्याग्रह उन्होंने किए, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमको रिसोर्सेज चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश करके क्या मिलेगा अगर हमें अभी भी तिरस्कार ही मिलता है। तो बात उस सेंटिमेंट्स की है कि वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वैल्यू सिस्टम है, वो कैसे होगा और देश को एक कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आज के टाइम पे जब धर्म के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, तो ये संकलन जो है हम सबको बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा, और लाइब्रेरी में इसकी प्रतियां होनी चाहिए, और रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग से ही इसको पढ़ा जाए। बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग किसी भी प्रकार से, किसी भी एक एंगल से देखना, बाबा साहेब को बहुत नैरो डाउन करके देखना होगा, और उनके प्रयास को, एंड स्पेशली उनका जो कन्वर्जन है बुद्धिज़्म को। सो थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड वी आर वेटिंग फॉर दी मेनी कॉपीज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। और अब राजेंद्र, मैंने कोशिश की थी, कई स्कॉलर्स ने टिप्पणी लिखी है, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब ने लिखी है, कमल भारती साहब ने लिखी है, आनंद तेलतुंबड़े साहब, अशोक गोपाल साहब और प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब ने लिखी है। तो जो साथी किताब लेना चाहें, इट इज़ अवेलेबल नाउ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।